नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देश में इस वक्त दो तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो इटली की प्रधानमंत्री को मेलोडी टॉफी देते हुए नजर आ रहे हैं और देश के अंदर ये वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश के कई पेट्रोल पंप से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। रात रात भर जाग कर जो है लोग अगले दिन पेट्रोल मिलने का इंतजार कर रहे हैं और देश के कई हिस्सों के अंदर हाल तो ये है कि जो कुछ लोग हैं वो मच्छरदानी लेकर पेट्रोल पंप पर सोने के लिए मजबूर हो गए। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। दरअसल कुछ लोग जो हैं जिन्हें पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है वो रात रात भर जो है वो पेट्रोल पंप पर सो रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं और अगली सुबह का इंतजार कर रहे हैं ताकि सुबह होते ही वो जल्दी से पेट्रोल ले सके। और ये हाल देश के एक दो हिस्सों से नहीं, कई जगहों से ऐसा हाल देखने को मिल रहा है और खासकर देश के अंदर यूपी के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग जो है वो पेट्रोल के लिए परेशान हो रहे हैं। यहां तक कि कुछ वीडियोस तो ऐसे भी हैं जहां पर लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं पेट्रोल के लिए। आपको मैं बता दूं कि यूपी के गोरखपुर से लेकर बस्ती और देवरिया तक पेट्रोल पंप पर ऐसी भीड़ है जैसे मुफ्त में सोना बंट रहा हो। कई पंपों पर तो बोर्ड लग गया है तेल खत्म है। महाराजगंज में तो लोग रात भर घर नहीं जा रहे हैं, पंप के बाहर ही सो रहे हैं, मच्छरदानी तान ली है और सुबह जैसे ही शटर खुले ताकि वो लोग अपनी टंकी भरवा ले। यूपी के कई शहरों में पेट्रोल पंप वाले ये कह रहे हैं कि बाइक वालों को सिर्फ 200 रुपए का ही पेट्रोल मिलेगा। भले ही आपकी जेब में 2000 रुपए हो लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ 200 रुपए का तेल। आप देखिए, जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग भी देशभक्ति दिखाइए और देश हित में आप सोना मत खरीदिए, आप पेट्रोल जो है वो कम इस्तेमाल करिए, आप डीजल कम इस्तेमाल करिए, घर में इस्तेमाल होने वाला तेल जो है वो आप कम इस्तेमाल करिए। तमाम तरह की अपीलें जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी करते हैं और यहां तक कि वो लोगों से कहते हैं कि आप विदेश यात्राएं भी अभी हाल फिलहाल के लिए थोड़ा बंद कर दीजिए। लेकिन इसके तुरंत बाद हम क्या देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो खुद पहले सोमनाथ पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो किस तरीके से एयर शो देख रहे होते हैं और इसकी वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल होती है। और इस सोमनाथ वाले इंसिडेंट के बाद हम देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद विदेशी यात्रा पर निकल जाते हैं और कई देशों की यात्रा करते हैं। और इस बीच में हम क्या देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां ये अपीलें की थी वहीं उनके खुद के मंत्री जो हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी की इन अपीलों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी रोड शो कर रहे हैं। वीडियो में उनके साथ कई गाड़ियों का काफिला दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आम जनता से ईंधन बचाने की अपील की जा रही है तब नेताओं के बड़े बड़े काफिले क्यों नजर आ रहे हैं। आप सोचिए, एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपीलें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्हीं के मंत्री बड़े बड़े काफिले लेकर जो है वो लंबी लंबी रोड शो करते हुए नजर आते हैं। हालांकि इस बीच में कई ऐसे भी मंत्री रहे, हमने देखा कि किस तरीके से वो बड़े 700 गाड़ियों का काफिला निकाल रहे हैं, 200 गाड़ियों का काफिला निकाल रहे हैं। हालांकि इनमें से किन मंत्रियों पे कितनी कार्रवाई हुई इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी अपीलें कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके खुद के मंत्री जो हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला निकाल रहे हैं और देश की आम जनता जो है वो पेट्रोल पंप पर मच्छरदानी लगाकर सोने को मजबूर हो रही है। लोग आपस में लड़ते भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब वहीं बात कर लेते हैं इटली के अंदर गए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनकी उस मेलोडी वाली वीडियो को लेकर। इस वक्त हर तरफ उस वीडियो की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भैया देखिए, एक तरफ देश में इतना बड़ा संकट आया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पीएम साहब जो है वो मेलोडी टॉफी जो है वो इटली के प्रधानमंत्री को गिफ्ट कर रहे हैं और हंसते खिलखिलाते वीडियोज जो है वो शेयर कर रहे हैं। और बीजेपी और उनके समर्थक जो है उछल उछल कर बता रहे हैं कि देखिए भैया क्या कूटनीति है, क्या संबंध है, क्या हंसते खेलते जो है प्रधानमंत्री अपनी वीडियोस डाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं।
किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं और पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। और इस बीच में राहुल गांधी अपनी एक सभा के अंदर क्या कुछ कहते हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। और ऊपर से जिस तरीके से अभी देश के अंदर आर्थिक संकट है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही अमूल दूध जो है उसके दाम बढ़ गए, उसके बाद जो खाने वाली ब्रेड थी उसका दाम बढ़ गया और सोने चांदी के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जहां एक तरफ आम आदमी की कमर टूट रही है, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी जो है वो विदेश के अंदर हंसते खिलखिलाते हुए मेलोडी टॉफी जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में ये जो स्थिति है उसमें हंसने खिलखिलाने का समय है? ये लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। आप वहीं दूसरी ओर देखिए कि अभी हाल फिलहाल में किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी नॉर्वे पहुंचे हुए थे। वहां पर जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछे तो उस पत्रकार के सवालों का जवाब देने के बजाय पीएम नरेंद्र मोदी जो थे उन सवालों से भागते हुए नजर आए। इसको लेकर भारत के अंदर भी कई तरीके की बातें होने लगी और वो जो पत्रकार थी उसने खुद वो पूरा इंसिडेंट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी डाला कि किस तरीके से उसने कुछ भारत के प्रधानमंत्री से सवाल पूछे और उन सवालों का जवाब देने के बजाय वो उस जगह से निकलते हुए नजर आए। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया से अगर दुनिया के सबसे आजाद देश की पत्रकार सवाल पूछे तो उसका सोशल मीडिया सस्पेंड हो रहा है। पीएम मोदी नॉर्वे के दौरे पर थे। प्रेस ब्रीफिंग खत्म करके जब वो कमरे से बाहर निकल रहे थे तब पत्रकार हेली लिंग ने ये चिल्लाकर पूछा था कि आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते हैं। बस इतना कहना था कि बवाल मच गया। पहले तो सोशल मीडिया पर उन्हें जासूस और विदेशी एजेंट बताया गया, फिर अचानक उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। हेली लिंग ने इसे प्रेस फ्रीडम की छोटी सी कीमत बताया। सोचिए, मेटा जैसी कंपनियां किसके इशारे पर काम कर रही होंगी। क्या अब सवाल पूछना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि आपकी डिजिटल पहचान ही मिटा दी जाए? भारत में तो ये आम बात हो गई है, लेकिन अब ये बीमारी विदेशों तक भी पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि हेली लिंग, जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शायद 800 फॉलोअर्स थे, लेकिन अब वो 45,000 से ज्यादा हो गए हैं। यानी आप देखिए इस बात को कि किस तरीके से जहां एक तरफ हमारे देश की जो मीडिया थी वो लगातार हेली लिंग को लेकर तमाम तरह की स्टोरीज कर रही है कि किस तरीके से वो सिर्फ 28 साल की एक लड़की हैं, 5-6 साल का उनका पत्रकारिता का अनुभव है और वो ऐसे में किस तरीके से हमारे देश के मुखिया का अपमान कर रही हैं। तमाम तरह की दलीलें देश के जो टीवी पत्रकार हैं वो देते हुए नजर आए, पूरे डिफेंसिव मोड में नजर आए और एक से बढ़कर एक शोज जो हैं वो लगातार किए गए हेली लिंग के खिलाफ। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि किस तरीके से हेली लिंग का जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो बैन कर दिया जाता है। यहां तक कि मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूं। आप इन महानुभाव को देखिए जिनका नाम है जगदीश उपासनी। ये इंडिया टुडे जैसे बड़े संस्थानों में संपादक रहे, यूनिवर्सिटी के कुलपति भी बने, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर वो किस तरीके से एक जो विदेशी पत्रकार है जो उनकी शायद बेटी की उम्र की ही होगी,
लेकिन उसके लिए किस तरीके की घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसकी किस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो शेयर करते हैं और न जाने वो क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, क्या बतलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या किसी को क्रिटिसाइज करते करते आप ये भूल जाएंगे कि आप हैं कौन। और एक 28 साल के अगर एक पत्रकार है, अगर उसने कुछ सवाल पूछ लिए तो क्या उससे इतनी ज्यादा आपत्ति हर किसी को होने लगी कि उसके खिलाफ इस तरीके के नैरेटिव्स चलाए जाएंगे। सोचिए, जब बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग नफरत की भाषा बोलने लगे तो समझ लीजिए कि समाज की सोच जो है वो किस दिशा में जा रही है। ये वही लोग हैं जो सवाल पूछने वालों को देशद्रोही या विदेशी प्लांट बताने में एक सेकंड नहीं लगाते। इधर सवाल दबाए जा रहे हैं, उधर दुनिया के अंदर जो है जंग के कारण जो कीमतें हैं लगातार आसमान छू रही हैं। और आप सोचिए, देश के अंदर जब तक चुनाव थे तब तक ये कहा गया कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष जो है वो बेमतलब का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को बहकाने की बहलाने की कोशिश कर रहा है और ये बता रहा है कि देखिए कैसे देश के अंदर संकट है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं हम देखते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाता है, गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो जाता है और यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो खुद आकर अपील करते हैं लोगों से कि आप चीजों को कम इस्तेमाल कीजिए। तो बहरहाल अब जिस तरीके से एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की ये वीडियो सामने आती है, वहीं दूसरी ओर देश के लोग पेट्रोल पंपों पर किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, इन तमाम चीजों को आप लोगों किस तरीके से देखते हैं, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद। Thank you.